प्रयास करते हैं और डेफिनेटली वो प्रयास उनको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल रहता है। और उसके बाद हमारे बीच में दोस्तों बहुत ही शानदार लेवल के साथी हैं स्टार और रॉयल्टी अचीवर्स। एक ऐसा शानदार लेवल होता है दोस्तों जिनका ड्रीम होता है लोगों का इस लेवल तक पहुंचना कि मैं एक रॉयल्टी अचीवर बनूं, क्योंकि रॉयल्टी के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा खूबसूरत रॉयल्टी का सिस्टम डिजाइन कर सकता है कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आने के बाद, जिसके बाद उसके पास एक अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है। और ऐसा मानते हैं कि रॉयल्टी के जो लेवल हैं वो दहलीज है टेक्निकल अचीवर बनने की। वहां से दरवाजा खुलता है, एक बड़ा सा दरवाजा आपको बड़ी पिनों की तरफ, बड़ी इनकम की तरफ, बड़े सम्मान की तरफ लेके जाने के लिए खुल जाता है। तो हमारे को रॉयल्टी अचीवर्स जितने भी हैं, हम उन लोगों का जोरदार स्वागत करते हैं। वन बाय वन नाम नहीं ले पाऊंगा, ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट हियर इज मच इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैं सभी का दिल से हैप्पी और हेल्दी वेलकम करना चाहूंगा। मेरे को काफी सारे दोस्त दिख रहे हैं जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं, जिन्होंने काफी धमाकेदार काम किया था, वो सभी मेरे को नजर आ रहे हैं। और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्दी वो अपनी पिनों को बहुत तेजी के साथ अपग्रेड करने की एनर्जी के साथ इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। उनके चेहरों से नजर आ रही है ये चीजें कि बहुत जल्दी बदलने वाले हैं वो अपनी पिनों को। तो आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं रॉयल्टी अचीवर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं दोस्तों, क्योंकि उनके अंदर जो इरादे होते हैं, उनके अंदर जो करने की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो कई कई साथियों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे लीडरों से भी ज्यादा होती है। और वो एक्साइटमेंट दिख रही है, मेरे को नजर आ रही है मेरे को स्पष्ट कि वो बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं। और उसके बाद हमारे बीच में कुछ ऐसे लेवल हैं दोस्तों, बहुत ऐसे साथी हमारे बीच में हैं जो टेक्निकल अचीवर हैं इस बिजनेस के। नो डाउट, देखिए अब टेक्निकल अचीवर हैं तो गुरु हैं अपने, और नो डाउट कि दोस्तों एक दिन वो भी उस रॉयल्टी जैसे मुकाम पे थे जहां पे मैं बात कर रहा था अभी, कि वो अब उनकी एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा थी कि वो अपने आप को फास्टली डिराइव कर पाए एक टेक्निकल के लेवल के ऊपर। और सभी का एक टारगेट होना चाहिए कि वो गुरु की श्रेणी में आए इस बिजनेस के अंदर, ताकि वो अपने जैसे डुप्लीकेट कर पाए अपनी टीम के अंदर, इस आरसीएम बिजनेस के परिवार के अंदर दूसरों को भी कुछ ऐसा सहयोग कर पाए जिससे हर व्यक्ति को आपकी पहचान से, आपके काम करने के तरीके से कहीं से भी एनर्जी मिले और वो अपने आप को आगे बढ़ा पाए। तो मैं टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में है, मैं जरूर कुछ साथी जो मेरे को नजर आ रहे हैं दोस्तों जरूर नाम लेना चाहूंगा। मैंने अभी थोड़ा चेक किया था कि कौन कौन साथी हमारे बीच में है। पवन सर हमारे बीच में है, टेक्निकल अचीवर स्टार पर्ल के लेवल पे हैं। और रविंदर यादव जी हमारे बीच में है, पर्ल लेवल के व्यक्ति हैं। नवनीत जी हमारे बीच में हैं। प्रेमलाल जी हमारे बीच में हैं। और राम रतन गौड़ जी फ्रॉम हरियाणा हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि एक बार इन सभी टेक्निकल अचीवर्स के लिए आप जोरदार तालियां जरूर बजाएं जहां पे भी हैं आप। और थैंक यू, बहुत सारे साथियों ने सहयोग दिया और सम्मान दिया इन लीडर्स को, तो वेलकम करता हूं आपका वंस अगेन। उसके बाद हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है दोस्तों, हम सभी दोस्तों की अपलाइन, हम सभी लीडर्स की अपलाइन है। सरदार जरनैल सिंह खालसा जी हमारे बीच में, एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियां उनके लिए भी आप दीजिएगा सम्मान में। और हमारे बीच में दोस्तों हम सभी के महागुरु जिसको मैं बोलता हूँ, एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं उनके लिए बात करते हुए। देखिए दोस्तों, आरसीएम बिजनेस में लीडर बहुत सारे हैं, लेकिन सबकी खूबियां अलग अलग हैं। तो एक अपने आप में अलग यूनिक फीचर्स रखने वाली पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, माननीय प्रमोद गुलाटी साहब। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप उनके लिए भी जोरदार तालियां दीजिएगा साहब। और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में एक विशेष एक गेस्ट हमारे जो हैं आज की डेट में, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में जानकारी देने के लिए, जिसकी ट्रेनिंग, जिसके बारे में एडवांस में जो ट्रेनिंग्स आ रही हैं, जो उसकी इंफॉर्मेशन है एडवांस में उस प्रोडक्ट की, उनके बारे में हमारी नॉलेज को अपडेट करने के लिए एक शानदार लेडी लीडर, पर्सनली मैं जब मिला उनसे वहां पे अपने उदयपुर में, तो उनकी एनर्जी का लेवल देख के इस प्रोडक्ट और इस पूरे प्रोडक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है उदयपुर के अंदर, तो उनके अंदर जो एनर्जी का लेवल था डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा उत्साह भरने वाला था दोस्तों। तो मैं एक लेडी लीडर और ट्रेनर हमारे बीच में वेणु सहगल जी हैं, तो उनका मैं विशेष सम्मान करने के लिए आप लोगों को जरूर हैंड्स टुगेदर दोस्तों, आप जरूर तालियां दीजिएगा उनको भी।
वेलकम है वीनू मैडम आपका, और हम सभी के जो हमारे लीडर्स हैं उनका वेलकम है, स्वागत है। उसके बाद हम दोस्तों पहुंचते हैं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। किरणपाल फ्रॉम हरियाणा, मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से, और इस खूबसूरत सिस्टम का स्टूडेंट हूँ दोस्तों। इसको सीख रहा हूँ, दिल और जान से सीख रहा हूँ। ऐसा कहूंगा, मैं सीख नहीं रहा हूँ बल्कि दिल और जान से, क्योंकि इसके अलावा हमारे को कुछ नजर भी नहीं आता है। आज इस बिजनेस की गहराई में इतना गोता गहराई तक लगा चुके हैं कि मतलब इसके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई खूबसूरत सिस्टम नजर आता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, अच्छी से अच्छी होंगी, अच्छी से अच्छे व्यवसाय भी होंगे, अच्छी से अच्छी नौकरियां भी हो सकती हैं, लेकिन मैं एक चीज का अपने अनुभव के आधार पर गारंटी कर सकता हूं कि इससे ज्यादा खूबसूरती किसी भी चीज के अंदर नहीं बसी होगी, क्योंकि ये संपूर्णता की तरफ एक इंसान को लेके जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे अपने को मिलती है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे हम इसमें थोड़ा सा गहराई में जाते चले जाएंगे, हमारे को वो नजर आने लग जाएंगी, स्पष्ट क्लियर नजर आने लग जाएंगी चीजें, और हम ज्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और आज एक जिस प्रोडक्ट के ऊपर बात हम करेंगे, जिस प्रोडक्ट के ऊपर अपने को नॉलेज मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, 1 मिनट में मैं आपको उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों। एक ऐसा प्रोडक्ट दैट इज नॉट ओनली फुल ऑफ न्यूट्रिशन, सिर्फ न्यूट्रिशन से भरपूर नहीं है वो प्रोडक्ट, कंप्लीट परफेक्ट न्यूट्रिशन तो है ही उसके अंदर, लेकिन दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं एक इंसान के इमोशंस को भी झकझोर के रख देता है। क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सब्स्टिट्यूट है एक नॉन वेज का, और नॉन वेज का जहां पे नाम आता है दोस्तों, तो मेरी समझ में देखिए, हम पता नहीं जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो कितना अपने मन को कठोर करके इसका इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करने से पहले अपने मुंह में वो नॉन वेज का निवाला लेके जाने से पहले उसको हाथ में लेके और थोड़ा सा ये देख पाए कि ये कहाँ से आया है, किस कंडीशन से इसको निकाल के यहाँ तक पहुंचाया गया, ये किस तरह का था पहले, तो यकीन मानिएगा वो हमारे को अंदर तक हिलाने की ताकत रखता है। और हम सभी लोग मिलके उन सभी लोगों को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, जो लोग इस नॉन वेज का यूज करके क्रुएल्टी जिसको बोलते हैं, निर्दयता, उससे हमारे को बाईपास करना है, लोगों को उसके प्रति लोगों के दिलों में कुछ भावनाएं जगानी है, और उस सारी चीजों को अपने को फाइन ट्यून करने के लिए, उन चीजों के ऊपर हमारे को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच में एक शानदार लेडी पर्सनैलिटी है दोस्तों। आप लोगों की जोरदार तालियों, जोरदार वेलकम भी के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ मैम वीनू सहगल जी। वेलकम है मैम आपका, आइएगा आप, और इस प्रोडक्ट को लेके हमारे ज्ञान को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिएगा, सो दैट वी आर वर्किंग विद फुल एफिशिएंट। Thank you, Venu ma'am. Welcome on this silver screen. थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया सर ने, काफी एनर्जी हम सब में डाल दी है। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार, सारे अनु सत श्री अकाल, जो भी आज ट्रेनिंग अटेंड करने लिए आए ने मेरे सामने ने। तो आज की जो ट्रेनिंग है स्पेशली एक बड़े ही खूबसूरत टॉपिक पे रखी गई है, वो है विमेन एम्पावरमेंट। उसको हमने क्लब किया है गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि इसका एक अलग ही संबंध है। विमेन एम्पावरमेंट और गुड डॉट के प्रोडक्ट्स का एक अलग ही संबंध है, जो कि हम इस ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारी आज की स्पेशल ट्रेनिंग। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही दिल के करीब आजकल मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस, कुछ टाइम पहले अगर हम लोग देखें तो लोग इस शब्द का मतलब भी नहीं जानते थे, और अब ये वर्ड जो है विमेन एम्पावरमेंट, जो कि आज का मेन थीम जिसको कि रखा गया है, वो सभी को पता है। इसका अगर बेसिक मतलब देखें तो मतलब कि ऐसी शक्ति, एक ऐसा स्टेटस देना एक औरत को, जो बाकी नागरिकों को बहुत टाइम से, स्पेशली मेल्स को, एक एडवांटेज कहीं ना कहीं बहुत पहले से मिलता आया है। तो वही स्ट्रेंथ और वही स्टेटस एक औरत को भी देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पर वो खड़ी होकर अपनी बात को, अपने ड्रीम्स को जी सके, कॉन्फिडेंटली उन चीजों को एंजॉय कर सके जो कि एक आम नागरिक, एक हिंदुस्तान का नागरिक हर एक को जीने का एक हक है, वो औरत भी वो कर सके। सिंपल भाषा में बोलूं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म औरत को देना जहां पर वो भी आगे बढ़ सके, अपने जो उसने ड्रीम्स देखे हैं उनको वो अचीव करने की एक हिम्मत, एक 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 दूरदृष्टि जो है, वो एक विजन है वो क्रिएट कर सके। तो मेरे ख्याल से आरसीएम से बेहतर ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, जहां पर इतनी सारी लेडी लीडर्स जो हैं आगे बढ़ बढ़ कर आ रही हैं, इतना अच्छा पार्टिसिपेशन, इतने बड़े बड़े रोल मॉडल्स, चाहे वो आप प्रियंका मैडम की बात करें या ईशा मैडम की बात करें, या आरसीएम की डायरेक्ट सेलर्स में जो इस वक्त मैं सुनती हूँ, उनको बोलते हुए सुनती हूँ, तो यकीन नहीं होता कि ये वही लेडीज हैं जो कि घर के अंदर बंद थी, या जिनको पता नहीं था कि किस तरह से लोगों में जाके 4 लोगों में बात की जाती है। इतनी खूबसूरत तरीके से वो अपनी बात रखती हैं, हजार हजार लोगों की मीटिंग्स लेती हैं, अपनी बातें कन्वे करती हैं।
एक हर थर्सडे को प्रमोद सर की जो टीम है उसका एक जो लेडीज का जो इवेंट होता है जिसमें कि सारी लेडीज रिप्रेजेंट करती हैं और बोलती हैं, एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से आरसीएम ने और जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं उन्होंने हमको दिया है, ताकि हम लोग को भी वो विमेन एम्पावरमेंट का जो है एक जो राइट है, मैं बोलूंगी एक हमारा जो हक है वो इंजॉय करने का एक बहुत खूबसूरत जो है वो मौका दिया है। तो औरत की बात करें तो औरत के तो बहुत सारे रोल होते हैं, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहू हो, बहन हो, अनगिनत रोल जो है वो अपने जीवन में प्रदान करती है। सिर्फ यही रोल्स नहीं है, रोल्स मल्टीटास्कर का भी है कि एक काम नहीं, दो काम नहीं, 15-15 काम एक साथ एक औरत उठाने का जिम्मा रखती है। आज की जो औरत है वो मल्टीटास्किंग में परफेक्ट है, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, किसी तरह की जॉब हो, कोई भी चाहे वो एक बिजनेस हो या फिर वो कोई जॉब हो या फिर कोई आरसीएम जैसे जगह पर एक डायरेक्ट सेलर की पोजीशन पे क्यों ना हो, वो मल्टीटास्किंग जो है एक साथ अलग अलग काम करने में एकदम परफेक्ट है, एकदम सक्षम है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल है मेरे ख्याल से वो एक औरत का, मेरे ख्याल से एक घर में एक जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक कहावत है जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है कि औरत का कोई घर नहीं होता। मेरे ख्याल से ये कहावत बिल्कुल गलत है। मेरा मानना ये है कि औरत का अपना एक घर जरूर होता है, मेरे ख्याल से वो घर घर नहीं होता जहां पर औरत नहीं होती है। तो ये जो चीज है, ये जो सोच हम लोगों ने अपने में बदली है, हम लोग एक जो बदलाव लेकर आए हैं, मेरे ख्याल से इसी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक औरत है जो कि घर की रक्षक होती है, एक प्रोटेक्टर है, एक माँ है, एक बेटी के रूप में है, एक पत्नी के रूप में है। माँ हमेशा एक घर की रक्षक बन के रहती है, एक ढाल बन के रहती है, जिसके ऊपर की घर का जो है पूरा ढांचा वो खड़ा होता है। किचन तो संभालते हैं, बाहर का बिजनेस भी देखते हैं, जॉब्स भी देखते हैं, बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है, सब करना है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक जो रहता है वो हर एक की प्रोटेक्शन का रहता है, वो एक रक्षक का रहता है एक औरत के ऊपर। और यही जो रक्षक का रोल है, अभी की जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके साथ एक डायरेक्ट संबंध हमारा बनकर एक निकल कर आता है, क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें ये जो प्रोटेक्टर का रोल है, एक रक्षक का रोल है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है आप सभी जानते हैं, परिस्थितियां हमारे आसपास बहुत खराब चल रही हैं अभी। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। मीटिंग्स के दौरान खड़े होकर जरूर मैंने ऐसी चीजें बोली थी जहां पर मैं ये आपको बताती थी कि अगर हम लोगों ने मास्क खाने नहीं छोड़ा तो वो टाइम दूर नहीं जहां पर की सिचुएशन बिल्कुल हाथ से बाहर निकल जाए, हम लोग बिल्कुल बेबस हो जाएं और ऐसा हो कि मीट बिल्कुल मिलना ही बंद हो जाए। मैं आपसे शेयर करती थी बिल गेट्स का जो एक इंटरव्यू है उसका वीडियो में शेयर करती थी, जो वो बोलते थे वो मैं आपके साथ शेयर करती थी, जिसमें कि उन्होंने बोला था आने वाले समय में, वो बोल रहे थे कि आने वाले 20 साल में, 30 साल में इस मार्केट में जो मीट है वो मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा घातक हो जाएगा आपके खाने के लिए कि लोग उसको खाने से भी डरेंगे। तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति हमारे सामने अभी निकल कर आई है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही खतरनाक है। वो एक ही चीज पे बार बार हम लोग को मद्देनजर हम लोग को रखना पड़ता है, एक ही चीज के बारे में हमको बार बार सोचना पड़ता है, वो ये है कि हम लोग अभी अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने अभी निकल कर आ रही है वो है हमारी सेहत, हमारी सुरक्षा। कुछ टेक्निकल एरर के कारण पीपीटी एक बार बंद हो गई थी, एक सेकंड। तो सुरक्षा यानी कि हमारी अपनी सेहत, हमारी फैमिली की सेहत जो है सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त निकल कर आ रही है, क्योंकि जो हम लोग जीवन कुछ समय कुछ महीने पहले व्यतीत कर रहे थे उससे थोड़ा सा समय अलग हो गया है। सुबह उठते हैं डरे हुए, कहीं अच्छी चीजें सुनने को मिलती थी, अभी न्यूज़पेपर खोल के देखते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि इतने लोग इस बीमारी से संक्रमित हो गए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग बीमार पड़े हैं, इतने लोगों के साथ ये हो गया, सारी बुरी बुरी जो खबरें हैं वो सुनने को मिलती हैं। तो एक डर लगातार हमारे मन, मेरे मन में भी बना रहता है, आपके मन में भी बना रहता होगा। और जो एक गृहिणी है जिसको इतने लोगों का केयर, इतने लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके मन में भी आता होगा जरूर, ऐसा क्या खाया जाए, ऐसा घर में क्या बनाया जाए जो कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सही तरह का पोषण दे, ताकि जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता है यानी कि जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहे और हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो सके कि ये जो अलग अलग तरीके के वायरस निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की जो बीमारियां निकल कर आ रही हैं, इनसे हम लोग लड़ सकें। तो कोविड-19 की बात करें, कोई पिछले 1 डेढ़ साल हो गया इस बीमारी से हमको जूझते हुए, हमें लगा था कि शायद 2 महीने और, शायद 3 महीने और जल्द ही इससे हमारा पीछा छूट जाएगा।
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये चीज कॉम्प्लिकेट होती गई, म्यूटेंट्स आते गए और अभी की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, स्पेशली इंडिया की। तो इस सिचुएशन से बाहर आना तो पता नहीं कब होगा, बट इतना हम जरूर कर सकते हैं कि हम लोग एक बैलेंस डाइट लें, हम लोग ऐसा खाना खाएं कि हमारी और हमारे परिवार की जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो एक रोग प्रतिरोध क्षमता है, वो मजबूत हो सके, ताकि हम इन बीमारियों से लड़ सकें। और ये काम एक गृहिणी से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, एक रक्षक, वो उससे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो परिस्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि एक जो मास्क है, जिसको हम कभी जानते नहीं थे, एक सैनिटाइजर जो कि एक शौक के तरीके पे कभी हम लोग अपने पर्स में रख लिया करते थे, वो हमारे लिए एक तरह से लाइफलाइन जैसा हो जाएगा, इतना ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि उसके बिना हम लोग घर से पैर बाहर निकालने से पहले हम लोग डरेंगे। ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। हम लोग का बाहर निकलना, अपने काम पर जाना, लोगों से मिलना, हाथ मिलाना एक इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि हमारे शमशान घाट जो है वो इतने ज्यादा भी भर सकते हैं कि वहां पर एक अपने की अग्नि देने के लिए भी हमको इतने पैसे देने पड़ेंगे। ये परिस्थितियां हम लोगों ने कभी नहीं सोची थी। और इच्छा तो मन से सच में ये होती है कि एक बार कोई आके ऐसा बोल दे कि ये दर्दनाक एक सपना था जो कि खत्म हो गया। पर इस सपने से बचना और आगे बढ़ना, अगर हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग फाइट कर रहे हैं, हम लोग जो इस वक्त लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले जो फाइट थी वो थी इनकम के लिए, जमीनों के लिए, खाने के लिए, पर अब जो फाइट है, अब जो लड़ाई है, वो सर्वाइवल की लड़ाई बनती जा रही है हम लोग के जो जीवन में चल रही है, कि जीना कैसे है, आने वाली पीढ़ी को वो सुख, वो रिसोर्सेज, वो चीजें, जीने का मौका वो कैसे दे पाए जो हम लोग इस वक्त जी रहे हैं। तो एक बदलाव जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मैंने अपनी मीटिंग्स में बहुत बार बोला है, दीपक सर ने अपनी मीटिंग्स में बहुत बार बोला है कि हमको मुड़ना होगा शाकाहार की ओर। एक हर लाल बिंदु से हमको जाना होगा हरे बिंदु की तरफ, लाल बिंदु यानी कि मांसाहार से जाना होगा शाकाहार की ओर। यकीन माने इस वक्त केवल मैं या आरसीएम या फिर सिर्फ इंडिया में ये चीज नहीं है, पूरा विश्व जो इस बीमारी से जूझ चुका है, वो लोग वीगनिज्म, वीगन टर्म जो है उसको बहुत अच्छे से जान गए हैं। शाकाहार की क्या अहमियत है, वीगनिज्म की क्या अहमियत है, एक एक बच्चा, इस पूरे दुनिया का एक एक बच्चा, एक एक इंसान इस चीज को समझ चुका है। दो टर्म्स होती हैं जो लोग नहीं जानते, उनको मैं बता दूं, एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है वीगन। वेजिटेरियन यानी कि शाकाहार, यानी कि फल फ्रूट सब्जियां खाने वाला, मांस का सेवन ना करने वाला हो गया वेजिटेरियन। वीगन यानी कि जो जानवरों से आई हुई किसी भी चीज का सेवन ना करे, चाहे वो दूध हो, दही हो, मक्खन हो, किसी का भी सेवन ना करने वाला हो गया वीगन। हमारे प्रोडक्ट्स क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स हैं वीगन। जैसे ही कोविड ने पिछले साल अटैक किया, क्योंकि हम सभी जानते थे कहीं ना कहीं इसका जो कोविड की जो जड़ है वो वुहान शहर में एक मीट मार्केट से निकल कर आई है। जब उस तरह के मीट का इंसानों ने सेवन किया तो वो वायरस जो जानवरों से निकलकर इंसानों में आ गया और अब इंसानों से इंसानों में तेजी से दौड़ रहा है। और इसको कंट्रोल करना, इसकी वैक्सीन पे, इस पे काबू करना हमारे लिए तो क्या बड़े से बड़ा जो देश था, यूएसए, रशिया, जो वर्ल्ड पावर कहा जाता था, जिनमें इतनी क्षमता थी कि वो और देशों को खरीद सके, उनके भी हाथ से सिचुएशन बाहर निकल गई। तो दुनिया भर में इस चीज का बहुत जोर है कि वीगन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, कि हम लोग आगे इन फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए या हमारे आने वाले समय के लिए हम इस तरह के एक और वायरस को जबरदस्ती इन्विटेशन ना दें कि हम पर आकर हावी हो। तो वीगन इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा हिट मारा, क्योंकि अभी भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको, आप देख रहे होंगे चाइना में भी इवन वीगन प्रोडक्ट्स जो कि जानवरों से जिनमें आया हुआ कुछ नहीं है, पर वो एक इस तरह का सब्स्टिट्यूट देते हैं, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव देते हैं जिनका जो मांस जैसा टेक्सचर होता है, स्वाद होता है, पर वो आए कंप्लीटली पौधों से होते हैं। इनका बहुत ज्यादा डिमांड जो है पूरे विश्व भर में बढ़ गया है। आपको जानकर ये खुशी होगी और हम लोग शायद बहुत ज्यादा खुशकिस्मत में हैं कि हम लोगों ने इस बीमारी से 4-5 साल पहले ही इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चालू कर दिया था। और इस प्रोडक्ट में गुड डॉट के इस समय कम से कम नहीं तो 13 से 14 प्रोडक्ट अलग अलग वैरायटी में अवेलेबल है। तो ये एक जो इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में एक कंपनी, आरसीएम की एक अपनी ऐसी कंपनी है जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। और इस चीज को जानकर हमको बहुत ज्यादा गर्व होगा कि पिछले 4 साल से जो लोगों को आज पता पड़ा है कि इम्पोर्टेंट है, खाना चाहिए, वो पिछले 5 साल से हम लोग बहुत अच्छी सेल्स कर रहे हैं आरसीएम के थ्रू इस प्रोडक्ट। तो बार बार एक जो चीज हमारे दिमाग में आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी कि सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना, मिनरल्स लेना और विटामिन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब हमने बहुत बार अपनी किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है।
एज अ माँ, एज अ घर की गृहिणी, एज अ खाना बनाने वाली, जो चीज मेरे जहन में आती है कि मैं अभी अपने परिवार को ऐसा कुछ दूं जो कि एक बैलेंस डाइट हो, क्योंकि जब इस तरह के न्यूज़पेपर आर्टिकल, जो बिजनेस स्टैंडर्ड एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें जब निकल कर आते हैं कि अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स अगर आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ती ही बढ़ती है। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ना यानी कि अभी के समय में इस तरह की बीमारियों से एक लड़ने की एक नई शक्ति मिलना। तो इस चीज को अगर हम लोग सोचते हुए हम आगे बढ़े तो हम बहुत ज्यादा गर्व के साथ बोल सकते हैं कि यकीनन आने वाला समय, क्योंकि हम लोग बिल गेट्स की इंटरव्यू पढ़ के या रिसर्चेस को पढ़ के जो हमें लग रहा था कि आने वाले 20 साल में हमको ऐसा जरूरत पड़ेगी कि मीट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वीगन प्रोडक्ट्स का ही फ्यूचर होगा, वो 20 साल से बहुत पहले ही ऐसी सिचुएशन आई खड़ी है, जहां पर हम गर्व से बोल सकते हैं कि हाँ, आने वाले कल का खाना, गुड डॉट को बोलते हैं फ्यूचर ऑफ फूड, यानी कि आने वाले कल का खाना जो है वो वीगन प्रोडक्ट्स ही हैं और हमारे लिए हमारे गुड डॉट के प्रोडक्ट्स ही यकीनन होने वाले हैं। तो गुड डॉट के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो गुड डॉट की बहुत वैरायटी में, चाहे वो चावल के साथ बात करें, मटन के साथ बात करें, चिकन के साथ, सूप में, हम लोगों ने आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं जो कि आपको एक ऑल्टरनेटिव देते हैं नॉन वेज का, यानी कि मांस का एक ऑल्टरनेटिव देते हैं, पर इनमें जानवरों से आया हुआ कुछ नहीं है। साथ ही साथ एक ऑल्टरनेटिव के साथ साथ आपको जो बैलेंस डाइट का रिक्वायरमेंट है, स्पेशली अभी के जो समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं, यानी कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको ऑटोमेटिकली हर गुड डॉट के प्रोडक्ट में, गुड डॉट के जितने भी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए हैं, चाहे वो सोया के की तरह हो या फिर एक मटन का हो या सूप का हो, हमने एक ही कोशिश करी है कि हम उसको एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ लेकर आए, चाहे वो नूडल्स ही क्यों ना हो। तो इसी तरीके से आपको लेकर आते हैं हम सारे के सारे गुड डॉट के प्रोडक्ट। और घर की गृहिणी जो एक रक्षक है, उनको इसकी अहमियत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर के हर सदस्य तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो एक गृहिणी के हाथ में ही होता है। तो सबसे पहले आज विस्तार में जो मैं एक प्रोडक्ट लूंगी जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वो है गुडसिप, जो कि आरसीएम का सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा हेल्दी भी। हमने गुडसिप को उस समय लॉन्च किया पिछले साल मार्च में, जब कोविड नया फैला ही फैला था। लोगों में एक बहुत ही अलग तरीके का भय था, क्योंकि कोविड को हम लोग इतने अच्छे से जानते नहीं थे। इस पे रिसर्च चल रही थी, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ये जवाब नहीं था कि कोविड आखिर है क्या। लोग विटामिन सी की गोलियां खा रहे थे, अदरक के और अलग अलग घर में जड़ी बूटियों के वो बना बना के जो जूस हैं उनका सेवन कर रहे थे। उस समय हम लोगों ने समय की जो नजाकत थी, जो डिमांड थी, उसको समझते हुए एक जो प्रोडक्ट हमारे R&D में पड़ा था, उस पे बहुत वर्क करके हम ये प्रोडक्ट आरसीएम में लेकर आए। क्योंकि इस प्रोडक्ट में जो है जितने भी आयुर्वेदिक जो तत्व होते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा महत्वता होती है कि वो गर्म को जो गला है उसको सही रखते हैं, हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, स्पेशली गले और नाक की जो कैविटी है इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे साबित हुए हैं आयुर्वेदा के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अदरक हो गया, तुलसी, नींबू, काली मिर्ची, लौंग, एलोवेरा और आंवला, इन सब के गुण के साथ हम लोगों ने मिलाकर इस प्रोडक्ट को बनाया। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि कोविड से कैसे लड़ा जाए, तो लोग विटामिन की गोलियां खा रहे थे, विटामिन सी के इंजेक्शन लगवा रहे थे, अलग अलग तरीके सब लोग ट्राई कर रहे थे ताकि इस बीमारी से जितना दूर रह सके उतना अच्छा। उस समय में एक टेस्टी ड्रिंक में हम लोग विटामिन B12, सी और D3 में हम इस प्रोडक्ट को लेकर आए, ताकि घर का हर बच्चा, हम बड़े हैं, हम लोग प्रॉब्लम्स को समझते हैं, पर बच्चों के लिए इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उनको कुछ एक ऐसा हेल्दी, एक ऐसा टेस्टी चीज देनी पड़ती है जिसको कि वो खुशी खुशी पी लें और इससे उनको कोई नुकसान ना हो, उल्टा उनको जितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं उतना ज्यादा हम फायदा इन प्रोडक्ट के साथ पहुंचा सकें। तो हमने जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो गर्मी के महीने में इसको लॉन्च किया था, पर जैसे कि आरसीएम इतना फैला हुआ है, इतना बड़ा परिवार है आरसीएम का, और कहते हैं ना कि हर इंसान की सोच अलग होती है। तो आरसीएम में जब हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो हमने सिर्फ ये बोला था कि इसको ठंडे पानी में आप ट्राई कीजिए। पर जब आरसीएम के सुझाव आए, लोगों के कॉल आए और उन्होंने हमको बताया कि मैडम आप ठंडे पानी की बात कर रही हैं, आप इसको कभी गर्म पानी में ट्राई करके देखिएगा, आप जो ग्रीन टी पीती हैं घर पर, जो गर्म चाय पीती हैं, उसको आप भूल जाएंगे। और यकीन मान, छोटे से पैकेट से, जो कि ठंडे पानी में एक पैकेट इस्तेमाल करके बनता है, एक पैकेट से 3 गर्म चाय जो ग्रीन टी है, जिसके कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, बॉडी को बहुत ज्यादा प्योर करता है, बॉडी को एक अच्छा एक फ्रेशनेस देता है, बहुत अच्छी ग्रीन टी ये हम लोग इसको बना पाए। तो हम अब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज बोल सकते हैं कि गुड सिर्फ गर्मी का प्रोडक्ट नहीं है, ऑल सीजन प्रोडक्ट है, क्योंकि आप इसको बारिश में भी पी सकते हैं, ठंड में भी पी सकते हैं और गर्मी में भी पी सकते हैं।
जैसे कि गर्मी का मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, एक पैकेट को खोलना है, छोटा जो सैशे आता है, पानी को अच्छे से उबालना है, पानी के अंदर इसको मिलाना है और आप आसानी से 3 कप गर्म चाय अपने घर पर बना सकते हैं। सुबह पीजिए, शाम को लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी अभी यही सलाह दे रहे हैं कि जितना ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। आपके गले को गर्माहट मिलेगी, तो इससे अच्छा प्रोडक्ट और क्या हो सकता है, जिसमें ऑलरेडी नेचुरल इंग्रेडिएंट जैसे कि अदरक हो गया, विटामिन्स हो गए, विटामिन सी हो गया, B12 हो गया, D3 हो गया, ये ऑलरेडी मौजूद है। ठंडे पानी में आपको पूरा एक पैकेट को खोलना है और बर्फ वाले पानी में, अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है, बच्चों को ठंडा कुछ पीने की इच्छा होती है, तो वो जो मार्केट में मिलने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनसे अच्छा हेल्दी ड्रिंक, इससे ज्यादा अच्छा हेल्दी ड्रिंक और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो ड्रिंक्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये ड्रिंक जो है आपके बॉडी को एक कूलनेस भी देता है और आपको एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है। फिर जब हम लोग कि कुछ बाहर का खाने के बाद अगर कोई एसिडिटी वगैरह फील होती है, तो ये एक तरीके से आपकी एसिडिटी को फाइट करने में भी मदद करता है, क्योंकि अगर इसको आप आधा पानी और आधा सोडा में लेंगे, तो ये एक तरह से आपकी जो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, एंटी एसिडिक भी ये आपको साबित करेगा और एसिडिटी को जो है क्योर करने में हेल्प करेगा। तो गर्मी के मौसम में बच्चे बाहर खेलने कूदने जाते हैं, उनको डिहाइड्रेशन होने का डर होता है, तो ये अगर आप सुबह सुबह इनकी बॉटल भर के, मेरे ख्याल से इस ड्रिंक की आप रख देंगे थोड़ा नींबू वगैरह डाल के, तो बच्चों के लिए मेरे ख्याल से इससे ज्यादा टेस्टी या इससे ज्यादा अट्रैक्टिव ड्रिंक उनके लिए कोई नहीं होगा। जो बाकी के जो ड्रिंक्स मिलते हैं मार्केट में जो उनके लिए हानिकारक भी हैं, वो उनको यकीनन छोड़ देंगे, वो उनको भूल जाएंगे और इसी को बार बार पियेंगे। एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है, मैंने आपको बताया इसके अंदर विटामिन सी के गुण हैं, तुलसी है जो कि एक अलग तरह की आपको फ्रेशनेस देती है गर्मी के मौसम में, खास तौर पे। और एसिडिटी अगर आप हो, इसको अगर आप सोडे में लेंगे तो आपके लिए ये 3 in 1 जो है ड्रिंक आपका काम करता है, क्योंकि इम्यूनिटी देता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी देता है। तो इसको आप जरूर स्टार्ट करें, अभी मौका बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो एक बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक आपको मिल जाएगा। अभी तो हम लोग ज्यादा मिल नहीं पा रहे हैं, पर जब भी होम मीटिंग स्टार्ट हो, क्योंकि अगर बड़े से बड़ा जो होटल्स हैं वो इसको एज अ वेलकम ड्रिंक यूज कर सकते हैं, तो हम लोग इसको अपनी होम मीटिंग्स में एक वेलकम ड्रिंक की तरह जरूर इसको हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मैं बोलूंगी, अगर कोई लोग इसको नहीं ले रहे हैं, तो सुबह शाम इसको आप गर्म पानी के अंदर और दिन भर में आप इसको ठंडे पानी के अंदर अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी जरूर इस्तेमाल करें। दूसरा प्रोडक्ट जो मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगी, वो आरसीएम का अभी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट चल रहा है, जिसकी की हाईएस्ट सेल्स बुक हो रही है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल जिससे कहते हैं ना, एक तहलका, एक धमाका मचा देना, इस तरह का हमको आरसीएम से इसका रिस्पॉन्स मिला। इसकी सोच कहाँ से स्टार्ट हुई, तो कुछ गृहिणियां ऐसे ही सर कहीं मीटिंग ले रहे थे, दीपक सर उनके पास आई, उन्होंने बोला कि हम गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के साथ बहुत खुश हैं सर, कुछ अच्छा कुछ हेल्दी खाने को मिलता है, पर इनको रेगुलरली हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि रोज सब्जी के तौर पे हम इनको बना रहे हैं, क्योंकि हम बड़े तो खा लेते हैं, पर बच्चे जो हैं वो लोग जंक फूड बहुत खाते हैं। तो कुछ जंक फूड में, कुछ मैगी वगैरह में कुछ ऐसा लेकर आइए ना, जिनसे कि बच्चों को कोई पेट दर्द की शिकायत ना हो और उनको डाइजेशन भी उनका ईजी हो सके। तो उस समय से ये चीज हमारे दिमाग में आई, हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया और मेरे ख्याल से 1.5 साल लगभग लगा इस प्रोडक्ट को फाइनल करके आप सबके सामने लेकर आने में। इस प्रोडक्ट को हमने टैगलाइन दी है सही में हेल्दी, क्योंकि एक ही इसमें प्रोटीन भी है, इसमें डाइटरी फाइबर्स भी हैं, और एक ही प्रॉब्लम था इस प्रोडक्ट में जो बार बार हमको आप लोग के सुझाव आ रहे थे कि मैडम पाम ऑयल नहीं, सब प्रोडक्ट्स में जब गुड डॉट और आरसीएम राइस ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है, तो इस प्रोडक्ट में क्यों। तो इन्हीं सुझाव को मद्देनजर में रखते हुए हम लोग एक हेल्दी अवतार में इन गुड डॉट को नूडल्स को लेकर आए हैं। आपके पसंदीदा हेल्थ गार्ड ऑयल में जो आरसीएम राइस ब्रांड ऑयल है, उनमें हम इसको लेकर आए हैं, ताकि आप लोग की जो स्किन है वो ग्लो कर सके और ज्यादा सॉफ्ट रह सके, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके, किसी तरह की एलर्जी है वो कम हो सके, आपकी जो वेट मैनेजमेंट है, जो लोग वेट की डाइट वगैरह ले रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये कैंसर को प्रिवेंट करता है, आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, और साथ में ही जो गंदे फैट होते हैं वो इस तेल में बिल्कुल नहीं है, उनको ये दूर रखता है। तो अब हम लोग यकीनन बहुत खुश होते हैं, कहते हैं गर्व के साथ हम लोग बोल सकते हैं, पहले हम ये बोलते थे कि ये हेल्दी नूडल्स हैं, अब हम सीना चौड़ा करके ये बोल सकते हैं कि ये, हाँ, ये देश के सबसे ज्यादा हेल्दी नूडल्स हैं, क्योंकि इसमें जो है समाये हैं प्रोटीन के गुण, और साथ ही साथ इसमें डाइटरी फाइबर्स ही हैं जो कि मार्केट में मिलने वाली किसी भी नूडल में उपलब्ध नहीं है।
एक नई रेवोल्यूशन, एक नई मूवमेंट गुड डॉट ने अपने इस प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करी है। हेल्दी प्रोडक्ट्स और भी हैं, पर एक जंक कैटेगरी यानी कि जंक फूड कहलाने वाला नूडल्स को अगर उठाकर आप हेल्दी कैटेगरी में डाल दें, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा माइलस्टोन और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप मार्केट में कोई भी नूडल उठा के देख लें। आज ही मैंने एक ना रिसर्च बनाया था नूडल्स के ऊपर, एक मार्केट एनालिसिस करने को कहा गया था, कहीं प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना था उसके लिए। तो मेरी रिसर्च जो मैंने आज ही पढ़ा है उसमें 80% या तो आपको एक नूडल में मैदा मिलेगा या फिर 80% आटा मिलेगा। पर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में जिसमें कि पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ओट फ्लोर, इतने अच्छे अच्छे जो इंग्रेडिएंट्स हैं और एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स हैं। पी प्रोटीन प्रोटीन की दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रोटीन माना जाता है, सबसे ज्यादा नेचुरल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन उसको माना जाता है। और उसकी कीमत अगर आप लगाएं तो 350 पर केजी, इतना एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है। उसके बाद साथ ही साथ ओट फ्लोर अगर आप कोई डाइट लेते हैं तो आप जानते होंगे कि ओट जो है हमारे पेट को जल्दी भरते हैं और साथ में हमारे डाइजेशन को अच्छा करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो इस तरह के अच्छे अच्छे गुण के साथ इस प्रोडक्ट को डाला गया है। मैदा और आटा सब में है, इसमें भी छोटी मात्रा में है, पर साथ ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट के अंदर हैं, जो कि बहुत फायदा पहुंचाते हैं। हाई इन प्रोटीन, कभी सोचा था कि नूडल्स में ऐसा प्रोटीन मिल सकता है? हमारे बच्चे अगर उसको 2 पैकेट भी खाएं और माओ को बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। जो उनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए वो एक नूडल्स आज के दिन में पूरा कर रही है। गुड डॉट नूडल्स उन प्रोटीन को पूरा कर रहे हैं। डाइटरी फाइबर्स, माएँ कंप्लेंट करती थी कि बच्चों का नूडल खाने के बाद पेट दुखता है, कहीं ये जाकर इकट्ठी तो नहीं हो जाएंगी या उनको बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चे भी नूडल खाने से कतराते नहीं है, बहुत चस्के ले लेके बहुत मजे से वो नूडल्स का सेवन करते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, और यही फाइबर्स हमने अपनी गुड डॉट नूडल्स में डाले हैं ताकि हर माँ निश्चिंत होकर अपने बच्चे को ये नूडल खिला सके। और टेस्ट की बात करें तो एक ऐसी बड़ी कंपनी है जिसने कि एक बेंचमार्क सेट कर रखा है, जिसके आगे मेरे ख्याल से आप कोई महंगी से महंगी रेस्टोरेंट से भी कोई नूडल ला के रख देंगे ना, तो बच्चे उस 20 रुपए वाली नूडल पे ही जाके उंगली रखेंगे, हमको यही खानी है। हमने उस टेस्ट को कंप्लीट किया है, उतनी ही स्वादिष्ट, उतनी ही टेस्टी जो है हम लोग नूडल्स आप लोग के लिए लेकर आए। की इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपके साथ भी डिस्कस किए कि पी प्रोटीन, सोय प्रोटीन, महंगे महंगे इंग्रेडिएंट्स, इनके रेट अगर आप देखने जाएं, आप मार्केट में कभी सर्च करें तो आप जान पाएंगे कि छोटा सा ग्राम भी इनका बहुत ज्यादा महंगा आता है। उस तरह के प्रोडक्ट हमने फूड डॉट के नूडल्स में डाले हैं। हम बार बार दोहराते हैं कि हमने माओ की चिंता को कम कर दिया है, गृहिणी की चिंता को कम कर दिया, क्योंकि उनके बच्चे के लिए कंप्लीट एक संपूर्ण हमने पैकेज दिया है। संपूर्ण पैकेज इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि जो बच्चे को ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए वो इसमें है, डाइटरी फाइबर्स इसके अंदर हैं। और अगर प्रोटीन की बात करें तो अगर आपका 7 साल से ज्यादा का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है, अगर वो 2 पैकेट खाता है दिन के भी, तो उसका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो ये नूडल्स तो एक जंक फूड मानी जाती है वो पूरा करेगी। और अगर 7 साल की कम का उम्र का बच्चा है तो 1 पैकेट उसके लिए ये इनफ है। निश्चिंत होके नूडल के थ्रू जो एक रोग प्रतिरोध क्षमता बनाने के लिए जो एक प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आप अपने बच्चों का बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। लो न्यूट्रिशन है मार्केट में मिलने वाली नूडल्स के साथ, अगर आप कंपेयर करें तो प्रोटीन की कमी होती है। आज भी मैंने सारे स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, तो अब तो और कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकती हूँ, आप लोग भी देखिएगा जरूर। आप जो प्रोटीन की कमी, डाइटरी फाइबर्स बहुत ज्यादा लो होते हैं उनके अंदर। और जो हमारे गुड डॉट के हैं वो डाइजेशन में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी तक गुड डॉट के जितने भी प्रोडक्ट्स आए, आपको उनको मार्केट में उतारने में थोड़ा मेहनत लगी होगी, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि प्लांट बेस्ड मीट ऑल्टरनेटिव क्या होता है, या फिर एक ऐसा ऑल्टरनेटिव क्या होता है जो कि मीट का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। पौधों से आया हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आपको समझाना पड़ा होगा कि अचारी टिक्का, प्रोटीज या वेज बाइट्स क्या चीज है। पर नूडल एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। इंडिया की बात माने तो इंडिया 4th हाईएस्ट सेलिंग, पूरे वर्ल्ड में 4th हाईएस्ट सेलिंग ऐसी कंट्री है जिसके अंदर की नूडल्स की बिक्री होती है, सेल होती है। तो एक रेडी मार्केट आपको मिलता है। 2021 का स्टैटिस्टिक्स देखें तो 35,000 करोड़ का जो है ग्रोथ मार्केट का, नूडल्स की जो बिक्री है इतना हुआ है। और ये जो है ये 5.6 की प्रकृति से ये बढ़ने वाला है आने वाले 3 से 4 साल में। तो इतना बड़ा जो डिमांड है इस मार्केट में ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग की फैमिली बहुत बड़ी है, लगभग 8,000 पीयूसी, 100 डिपो, आरसीएम के 100 से भी ज्यादा डिपो जो है इस वक्त इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और घर घर पहुंचा रहे हैं।
केवल आरसीएम परिवार तक नहीं, जो लोग आरसीएम के साथ नहीं जुड़े हैं, जिनको इन प्रोडक्ट्स की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो बीमारियां आसपास फैल रही हैं वो सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, वो पूरे विश्व भर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो बैलेंस डाइट लेना, अच्छा खाना सबके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आरसीएम बहुत आसानी से पूरे विश्व भर में, पूरे इंडिया में मैं बोलूंगी, इस प्रोडक्ट को लोगों तक घर घर पहुंचा रहा है। तो एक रेवोल्यूशन जो है, मैं बोलती हूँ गुटोट का एक अलग ही रेवोल्यूशन चलता है, वो है अनहेल्दी से हेल्दी में जाने का। एक ऐसी कसम खा रखी है कि हम लोग अनहेल्दी के पाथ को छोड़ के एक हेल्दी, यानी कि अच्छा खाना, सेहतमंद खाने की ओर हम लोग लेकर जाएंगे। और जरूर सक्षम होंगे हम पूरे इंडिया को एक अपने साथ जुड़ने में और ज्यादा लोगों को इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनाने में। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा किफायती हैं। अगर हम गुडसेप की बात करें तो गुडसेप का जो हम लोगों का नॉर्मल बीवी है वो 60% है सारे प्रोडक्ट्स पे। पर क्योंकि गुडसेप एक बहुत ज्यादा अहम समय पे आया था जब कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो उस वक्त हमने गुडसेप का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 75% रखा था। मैगी का बिजनेस वॉल्यूम 60% है, एमआरपी 25 है, डीपी 20 है और बिजनेस वॉल्यूम इस पे आपको मिलता है 12। तो अनहेल्दी से हेल्दी कैटेगरी सिर्फ नूडल्स नहीं, सिर्फ गुडसेप नहीं, मैं कहूंगी वेज बाइट्स, प्रोटीज और जितने भी गुड डॉट के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो अचारी टिक्का है, चाहे वो सूप है। क्योंकि मार्केट में ऐसे मिलने वाला कोई सूप नहीं है जो आपको प्रोटीन देता हो, जो आपको अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स देता हो, आपके वाइटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करता हो। अगर गृहिणी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं, जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं, जैसे कि प्रोटीन की कमी के कारण न्यूज में ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अगर प्रोटीन का सही डाइट दिया जाए तो कोविड पेशेंट्स जल्दी रिकवर हो रहे हैं, ऐसी ऐसी न्यूज मार्केट में सुनने में आ रही है, जगह जगह पर हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेहतर इस वक्त प्रोटीन से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि प्रोटीन को बोला जाता है प्रोटीन का किंग। क्योंकि चिकन ब्रेस्ट जिसमें भी सबसे ज्यादा प्रोटीन माना जाता है, जो कि लगभग 22 से 23% के आसपास होता है, हमारा जो एक प्रोटीन का पैकेट है 200 ग्राम का, ये आपको लगभग 53% ऑफ प्रोटीन देता है। प्रोटीन प्लस की बात करें तो 56% ऑफ आपको प्रोटीन जो मिलता है। टीसी सर इसको बोलते हैं ये इच्छाधारी नाक है, क्योंकि ये अलग अलग रूप ले लेता है। तो एज अ गृहिणी, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वाइफ, मेरे ख्याल एक हाउस, मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट इस वक्त सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप इससे विभिन्न प्रकार की जो रेसिपीज हैं जो बच्चों को पसंद हो, चाहे वो प्रोटीन चिल्ली है, भुर्जी है, प्रोटीन की कोई आइसक्रीम है, कुल्फी है, हलवा है, अनगिनत आप रेसिपीज इसके साथ बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट अगेन बहुत ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बना है, वो मटर का प्रोटीन हो, अलसी के बीज हैं, किनोवो है या फिर सोया प्रोटीन है। इस तरह के अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो कि एक सोया में आपको आमतौर पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोग इसको बार बार सोया के साथ कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो स्क्रीन पे आपको इस वक्त इंग्रेडिएंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब सोया के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो जो लोग आकर हमको पूछते हैं कि मैडम ये सोया ही तो है, ये सोया से अलग कैसे है, तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये सोया से अलग कैसे है। जो मैं आपको बता रही हूँ परसेंटेजेस प्रोटीन के, वो आपको सोया में नहीं मिलेगा। 53% प्रोटीन का, प्रोटीन प्लस का 56%। प्रोटीन प्लस यानी कि प्रोटीन से एक कदम आगे, जिसके अंदर आपको फॉलिक एसिड, B12, D3 और अलग अलग तरह के जो विटामिन, आयरन हो गया, ये सब आपको उस प्रोडक्ट के अंदर बहुत आसानी से, सिर्फ एक नॉर्मल सी डाइट लेने में कुछ अलग करना होता है, हटके करना होता है, तो उसमें बहुत जोर लगता है, उसके अंदर बहुत मेहनत लगती है। पर अगर आप कुछ खाने में ही ऐसे बदलाव ले आए, जो कि आपको डेली बेसिस पे 3 टाइम की रोटी तो हम खाते हैं, उस चीजों में ही हमको एक बदलाव लेकर आना है। वो बदलाव है कि कुछ हेल्दी ट्विस्ट के साथ प्रोडक्ट्स को खाना। सुबह प्रोटीन की भुर्जी बना लें, शाम को हलवा बना सकते हैं, प्रोटीन चिल्ली बच्चों के लिए बना सकते हैं, नूडल्स बना के दें, ताकि अच्छे अच्छे जो विटामिन और मिनरल्स हैं इस समय हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो हमारे डाइट का हिस्सा बनकर हमारे अंदर जा सके, हमारे पूरे परिवार के अंदर जा सके। तो ये एक जिम्मा मैं इस वक्त जो हमारी औरतें हैं जो कि ऑलरेडी बहुत मल्टीटास्किंग कर रही हैं, उनके ऊपर मैं एक डालना चाहती हूँ। क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट यानी कि नेशन का एम्पावरमेंट करना, यानी कि एक कहते हैं अगर एक औरत को आप एजुकेट करते हैं तो आप पूरे परिवार को एजुकेट करते हैं। तो ये जो मेरा मैसेज था डायरेक्टली जितनी भी औरतें मुझे सुन रही हैं उनके लिए था कि आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस समय में प्ले करने का है, वो है खाना जो आप बना रहे हैं उसको एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ गुड डॉट के प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हुए बनाने का, ताकि जो अच्छे अच्छे गुण हैं इस प्रोडक्ट के वो आप तक और आपकी फैमिली तक पहुंच सके। और आप लोग जो अभी जो सिचुएशन जो चल रही है, मेरे ख्याल से
ये एक कहते हैं ना, एक पनिशमेंट मिलना है हमारे को, हमारा जो मुंह का स्वाद जो था, जो कि हमको इस जगह पर इस वक्त वो लेकर हमको खड़ा कर दिया है कि हम लोग अभी घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। वो जो रेस्टोरेंट, जो मीट शॉप जिनके ऊपर जा जाके हम लोग लेते थे, खाते थे चस्के ले लेकर, अब भगवान ने ऐसा बेबस कर दिया है कि घर से बाहर निकलना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं चीजों को लेकर। तो ये जो एक कहते हैं ना कि एक अपने कर्मों का फल जो है एक तरीके से हमको वो हमको मिला है। तो ये बदलाव हमको लेकर आना है, मुंह का स्वाद छोड़ना पड़ेगा। और अब जो अगर जीना है आगे और अपनी आगे वाली जो जनरेशन है, वो मैं कहती हूँ ये रिसोर्सेस तो छोड़िए, अगर आप चाहते हैं कि वो जीवित रहें, वो इस दुनिया को देखें भी, तो ये बदलाव लेकर आने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। तो ग्रीन डॉट की तरफ मुड़ना ही मुड़ना है। और उन जो पक्षियों का, उन जो जानवरों का, उनका जो फैमिली से बिछड़ना, उनका रोना, उनका चीखना, उनका कटना, उन सबका जो एक कहते हैं ना कर्मों का फल जो है वो इस वक्त हमको मिल रहा है। अब इसको तो मिलकर ही हमको निकालना पड़ेगा, पर आगे की जनरेशन के लिए हमको एक अच्छा हेल्दी एक एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉकडाउन का पालन करें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, घरों के अंदर रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें। जल्दी ये समय भी निकल जाएगा और एक अच्छे मिलकर आरसीएम मीटिंग जरूर कर पाएंगे हम लोग, जल्दी वो समय भी आएगा। तो यहीं पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन का एंड करती हूँ। तो जय आरसीएम, नेक्स्ट टाइम अच्छी एक और प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग जरूर मिलेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल, एनर्जेटिक एंड डायनामिक, कहूंगा मैम डायनामिक, एक्सीलेंट, यू रियली डू। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग और बहुत ही शानदार सेशन दिया आपने और मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वीमेन एम्पावरमेंट इज इक्वल टू नेशन एम्पावरमेंट, ये बहुत ही शानदार स्लोगन आपने हम सब लोगों को डिराइव किया है। और प्रोडक्ट पे बात की, वीमेन एम्पावरमेंट पे आपने बात की, और उसके बाद दो प्रोडक्ट जो बहुत ही शानदार जिनके ऊपर आपने डिस्कशन किया, वंडरफुल, दोनों के दोनों प्रोडक्ट हैं, गुड शिप, और आज की डेट में पूरे इंडिया का एक ऐसा चहेता प्रोडक्ट जिसको लोग बहुत ज्यादा लाइक करते थे, और अब हमारा प्रोडक्ट उसका स्थान ले चुका है, अपने गुड डॉट नूडल्स हेल्दी। दोस्तों यकीन मानिएगा, जो इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वालिटी मैम ने बताई है बिल्कुल इतनी महत्वपूर्ण है कि कहीं पे भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। दिया लेके देख ले आप, पर अपनी नॉलेज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी हमारे को इस तरह की ट्रेनिंग्स में आके। डेफिनेटली इसको हम बहुत ही ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। टाइम हमारे पास बहुत कम है दोस्तों, और मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे बीच में बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है जिनको हमारे को सुनना है, समय बहुत कम है, तो मैं बगैर एक मिनट भी खराब किया आप लोगों को के बीच में एक शानदार पर्सनैलिटी हम सबके ग्रेट अपलाइन हमारे बीच में है। दोस्तों एक बार चाहूंगा कि आप सम्मान दीजिएगा जोरदार तालियों के साथ सरदार जरनैल सिंह खालसा साहब। वेलकम टू यू जरनैल सर, वेलकम, कम ऑन सर। सर थैंक यू सर, बहुत शानदार तरीके से आज आपने भी पूरा मीटिंग को मैनेज किया। और स्पेशली मैं बल्ले बल्ले टीम, अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं वीनू सहगल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैम जो आपने आज इस बल्ले बल्ले टाइगर्स टीम के लिए स्पेशल आपने समय दिया, गुलाटी सर के साथ में बातचीत हुई हम लोगों की, आप लोग इस टीम के लिए समय निकाला और बहुत रियल, बहुत शानदार ट्रेनिंग रही। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो है सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम मैम ने आज दिया है इसकी यूट्यूब पर भी ये लाइव चला है, इसको आप वहाँ भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग उसकी वहाँ पे हुई है, आप उसको लाइव वहाँ पर भी जब भी आप ऑन करेंगे उसको लिंक आ चुका है आपके पास में। बाकी लिंक गुलाटी सर ने डाला है, सबकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ऊपर भी डाला है, ग्रुप्स में हम लोगों ने सेंड किया, अभी यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप लोग उसको जो है आप दोबारा भी प्रोग्राम को देख सकते हैं और डाउनलोड को भी आप सबको लोगों को अपनी टीम के अंदर दिखा सकते हैं। तो अभी ज्यादा विलम्ब ना करते मैं सर को बुला रहा हूँ, उससे पहले बस दो लाइनें जो है मेरे अपने अंदाज में मैं जरूर एक बार गुनगुनाना चाहता हूँ आज हमारे गुड डॉट प्रोडक्ट के लिए, इस शानदार प्रोडक्ट के लिए, शानदार हमारे ब्रांड पार्टनर के लिए। दो लाइनें हैं जो मेरी गाने की फेवरेट लाइन है। गुड डॉट ने स्वाद बढ़ाया, गुड डॉट ने स्वाद बढ़ाया, रसोई का शान बढ़ाया, स्वास्थ्य का पाठ पढ़ाया, देश को शाकाहारी बनाने, देश को शाकाहारी बनाने आरसीएम ने मिशन चलाया, आरसीएम ने मिशन चलाया।
गुड डॉट ने स्वाद बढ़ाया, RCM दी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले, RCM दी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। थैंक यू, जय RCM और गुड डॉट का स्पेशली हार्टली बहुत थैंक्स। ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत शानदार, हमारे घरों की शान है, हमारी रसोई की शान है, हमारे परिवार की शान है, हमारे RCM की शान है, हमारे देश की शान है। थैंक यू अगेन। और मैं आगे के लिए मैं इस कार्रवाई के लिए इनवाइट कर रहा हूँ हम सबके ग्रेट अपलाइन मैम को स्पेशल थैंक्स करने के लिए, और साथ में अपने कुछ टिप्स देने के लिए सर हमारे बीच में हर मंडे को अवेलेबल होते हैं, और एक शानदार प्रोडक्ट के साथ में सर ट्रेनर के साथ में हमारे साथ होते हैं। मंडे हमारा स्पेशल मंडे 8 PM जय RCM हमारा वो प्रोग्राम होता है। तो स्पेशल प्रोग्राम के लिए थैंक्स के लिए और आगे की वो कार्रवाई के लिए चलाने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ हम सबके ग्रेट अपलाइन RCM बिजनेस के रूबी स्टार को लीडर स्माइलिंग पर्सनैलिटी प्रमोद गुलाटी जी। ओवर टू गुलाटी सर, वेलकम सर। Thank you very much. Thank you very much जर्नल सर एंड किरण पाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का जो ये प्रोग्राम, ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में अभी तक की जो कड़ी रही, अभी तक का जो समय रहा, वो वीनू मैडम का रहा, और वीनू मैडम ने कमाल कर दिया। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि उनकी कितनी तारीफ की जाए। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से जो है खोल के रखा है मैडम आपने, और वाकई रियली जो है वी आर प्राउड ऑफ यू। और ऐसा प्रोडक्ट और उसके साथ साथ ऐसे शानदार ट्रेनर पर हमें जो है गर्व है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती समय हमें और इस टीम को देने के लिए। और हम आपको समय समय पर याद करते रहेंगे, और हमें पता है कि आप हमें मना करने वाले नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू सर, योर टीम एंड यू आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अधिकार रहता है, तो आप लोगों के ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। तो हम जब भी हम आपको याद करेंगे, डेफिनेटली आप जो है सपोर्ट करने के लिए आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और अभी जो है देखिए, आज जो अभी जो पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए कुछ पॉइंट है, मैं 10 मिनट आपके साथ में बात करता हूं, और उस 10 मिनट में जो है मैं कुछ ऐसे पॉइंट के ऊपर आपके साथ में आज डिस्कशन करना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ में करना चाहता हूं जिनसे आपको ये लगे कि वाकई जो है ना, ये बिजनेस बहुत बड़ी अचीवमेंट पे हमें लेके जा सकता है, बहुत बड़ा काम ये करवा सकता है। तो कैसे वो काम हम कर सकते हैं, क्या हमें करना पड़ेगा, उसके लिए जो है मैं कुछ पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल पर जाऊं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करूं। तो ये स्क्रीन पे ना लिखोगे तो चल जाएगा काम आपका। ये जो है ये प्लीज स्क्रीन पे ना लिखें कोई भी। हाँ, उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होएगा। ये मेरे को ना एक बार वो मनीराम ने लिखा है, ये मनीराम आपको जो है रिमूव कर दिए जाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उसको आप जो है थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं जिस पॉइंट के ऊपर आपके बीच में आया। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लेवल कैसे आते हैं, मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़े लेवल पे आऊं। देखो, बड़ा कमाल का टॉपिक है आज का, और 10-15 मिनट के अंदर जो है ना हम इसको लेंगे। लेकिन कमाल का क्यों है? क्योंकि चाहत हर व्यक्ति की है। इच्छा एक भिखारी की भी कार में घूमने की होती है। इच्छा सबकी है कि मैं बड़े लेवल पे जाऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े मुकाम मेरे पास में भी आए, मैं भी बड़ी अचीवमेंट लूं, है ना। हर व्यक्ति की ख्वाहिश है। लेकिन कैसे आते हैं ये बड़े लेवल, किनके आते हैं ये बड़े लेवल, क्या करना पड़ता है इन बड़े लेवल को लेने के लिए, उन पॉइंट के ऊपर मैं जो है कुछ बात करता हूं आपके बीच में। देखो, बड़े लेवल पे आज जो है, चाहे हम राकेश सर की बात करते हैं, सुरेंद्र वत्स साहब की बात करें, या जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं, किसी की भी आप बात करें, तो सबके जो है जितने भी अभी बड़े बड़े लेवल्स हैं, वो बड़े बड़े लेवल डिपेंड करते हैं किन चीजों के ऊपर, उनके ऊपर हम जो है थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। मजेदार टॉपिक है, मजा आने वाला है आपको। सबसे पहला, जिस व्यक्ति को बड़े लेवल पर जाना है उसके भीतर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। मतलब जितने भी लोग बड़े लेवल पर गए, जितने भी लोगों ने बड़ी अचीवमेंट ली है, बर्निंग डिजायर से, मतलब ठंडे ठंडे लोग जो है
आगे नहीं जा पाते। यहाँ आग होनी चाहिए। वो एक डायलॉग भी आपने सुना होगा ना कई जगह पे कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। मतलब आग होनी चाहिए भीतर, भीतर आपके जो है आग होनी चाहिए। देखो नेपोलियन हिल क्या लिखते हैं, टू अचीव एनीथिंग यू नीड ए बर्निंग डिजायर। किसी भी चीज की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हो तो यदि भीतर आपके आग होगी, कपिल भाई ना लिख, तो किसी भी चीज की जो है अगर आपके भीतर आग होगी तो आप जो है डेफिनेटली उस काम के अंदर बड़ी अचीवमेंट पे जाओगे। तो आग होना जो है बेहद जरूरी है। आग होना बेहद जरूरी है। और आग जिनके भीतर है वही बड़े मुकाम पर जाएंगे। जो थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं करने के लिए और फिर थक हार के बैठ जाते हैं, वो कभी भी नहीं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुआ था, आग थी उसके भीतर। 10,000 टाइम, 10,000 बार फेल हुआ थॉमस एडिसन, आग थी। लोगों ने पागल कहा, क्रैक कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन वो आदमी लगा रहा। जिसने प्लास्टिक बनाया उसका भी लोगों ने विरोध किया, जिसने बल्ब बनाया उसका लोगों ने विरोध किया, जिसने पंखा बनाया उसका भी लोगों ने विरोध किया, जिसने मतलब कोई भी आविष्कार हुए हैं या कोई भी बड़े काम जिसने भी किए हैं पहले विरोध हुआ था। अंबानी 500 रुपए में जो है मोबाइल के कनेक्शन देने लग गया था तो लोगों ने विरोध, कह रहा पागल है, बेवकूफ है, बर्बाद होके बैठ जाएगा। यानी विरोध हुआ, लेकिन जिन लोगों के भीतर बर्निंग डिजायर थी वो रुके नहीं, थके नहीं, वो लगे रहे और कंटिन्यू अपना काम करते चले गए। और कंटिन्यू अपना काम करते चले गए, इसीलिए आज वो बड़े मुकाम पर पहुंच गए। आपको भी बड़े मुकाम पर जाना है, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आग आपके भीतर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति जो है तीव्र होनी चाहिए, मतलब मजबूत आपके इरादे होने चाहिए। मजबूर नहीं बनना, हमें मजबूत बनना है, हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ ठानना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करती है गेम सारी की सारी, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी ये बर्निंग डिजायर, आपकी ये आग जो है आपको आगे लेके जाएगी। सबसे पहला पॉइंट, बेशकीमती पॉइंट है ये, इसको याद रखिएगा हमेशा। यदि आग आपकी ठंडी होने लग गई तो इसका मतलब आप जो है मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते में रह जाओगे। आग आपके भीतर जो है होनी चाहिए, मतलब एक्साइटमेंट और सारी चीजें जो है रहेंगी, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन बर्निंग डिजायर जो है आपके भीतर होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक ट्रेन चल रही थी, आग लग गई उसमें ट्रेन में। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, छोड़ो उस पहले पॉइंट को, बोलो दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। एक ट्रेन चल रही है और आप उस ट्रेन में सवार हो, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो ट्रेन चल रही है, और आपको कोई बोलता है कि आप ट्रेन से छलांग लगा जाओ, 10,000 रुपए मिलेंगे। एक व्यक्ति भी तैयार नहीं होगा, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। 50,000 रुपए मिलेंगे, छलांग लगा जा, एक व्यक्ति तैयार नहीं होगा। लाख मिलेंगे, छलांग लगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, कोई व्यक्ति छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं होता। यस और नो? नो में आंसर आ रहे हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति उस चलती हुई ट्रेन को छलांग लगाने के लिए उसमें से तैयार नहीं होता। लेकिन दूसरी स्थिति में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन के अंदर आग लग जाए, आग लग जाए, और आपको 2 रुपए कोई देने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आप छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि कम से कम गिरूंगा तो हड्डी पसली कुछ ना कुछ टूट के कुछ बचने के चांस तो रहेंगे। लेकिन इसमें बैठा रहा तो स्वाहा है सब कुछ। तो वही पोजीशन, सेम पोजीशन पहले और सेम पोजीशन, वही ट्रेन, वही स्पीड, वही इंसान पहले लाख रुपया देने के बाद भी नहीं कूद रहा था, और आज अब बिना कुछ दिए जो है कूदने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो ताकत, वो पावर कहां से आई, वो आग कहां से आई? आपको इस इंडस्ट्री के अंदर वो आग लेके जाएगी आगे। आपको वो आग अपने भीतर जो है पैदा करनी है, आपको वो एक्साइटमेंट अपने भीतर पैदा करनी है, वो आपको डेफिनेटली लेके जाएगी। और बड़े लोग जो बड़े मुकाम पर जाते हैं वो ऐसे ही नहीं चले जाते, ऐसे ही नहीं कोई जो है उनके नाम का बोचर काट के भेज रखा परमात्मा ने, भाई तेरे चेक आने ही आने हैं। ये कुछ नहीं है, ये किस्मत विस्मत सब बकवास है। लक क्या बोलता है? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही दिशा में किया गया प्रयास आपका भाग्य है। आप यदि बर्निंग डिजायर आपके भीतर है, आग आपके अंदर है और काम करते हैं, डेफिनेटली जाएंगे, आगे जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं। जिनके भीतर कुछ कर गुजरने की आग होती है वही लोग जो है आगे निकलते हैं। नंबर 2, जो लक्ष्य बना के काम करते हैं, टारगेट ओरिएंटेड, मतलब जो लक्ष्य बना के काम करेंगे
वही आगे जाते हैं। जिसका कोई गोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। लाख रुपए का हो जाएगा, ठीक है सर। 4000 का हो जाएगा, ठीक है सर। डायमंड क्लब हो जाएगा, ठीक है सर। नहीं होगा तो ठीक है सर। क्या है? जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा तब तक आप गोल मोल घूमोगे। फुटबॉल के ग्राउंड में दोनों साइड में गोल होते हैं, अगर गोल हो ही ना तो खिलाड़ी फुटबॉल को लेके कहां जाएंगे? ऐसे ही हमारी जिंदगी है। ऐसे ही वो बड़े लोग जो पहली स्लाइड में दिखाया था, जो लोग आगे जाते हैं उनके गोल सेट होते हैं। मुझे 6 मंथ में ये करना है, मुझे 1 ईयर में ये करना है, मुझे कमिंग 5 ईयर में ये करना है। सेट योर गोल। अगर आपको बड़े लेवल पर जाना है, इस महीने आप कितना काम करोगे ये लिखित में होना चाहिए। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, अगले महीने कर लेंगे। अगले महीने भी नहीं हुआ तो उससे अगले महीने कर लियो, और उससे अगले महीने भी नहीं हुआ तो उससे अगले महीने कर लियो। यही में लगा रही हो, 5 साल खो दियो, 10 साल बर्बाद कर दियो। अगर आगे जाना है तो टारगेट शुड बी बिगेस्ट एंड टारगेट शुड बी अचीवेबल। आपको सेट करके रखने पड़ेंगे। जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके टारगेट सेट होते हैं। ये नहीं है 40,000 का काम हुआ, इस बार 50,000 पक्का सर, क्या तीर मार दिया। मतलब टारगेट शुड बी बिगेस्ट, थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए टारगेट, एंड टारगेट शुड बी अचीवेबल। लक्ष्य अपने जो है निर्धारित आप जरूर करें, और जो लोग आगे जाते हैं वो अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और लक्ष्य के ऊपर मैं ये स्लाइड से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप करना चाहो तो कर लो। ये कबूतर है, इसके भीतर जो है स्वचालित लक्ष्य प्राप्ति तंत्र होता है, इसमें नहीं, सारे पक्षियों में। और मनुष्य इससे जबरदस्त दिमाग रखता है। मैं आपको बात बताऊं, एक कबूतर को उसके घोंसले से आप उठाओ, पिंजरे में बंद करो, उसके ऊपर ब्लैंकेट लगा दो, कंबल वंबल लगा दो, गाड़ी में रख के कई किलोमीटर दूर जाके पिंजरा खोल दो, छोड़ दो। वो पक्षी क्या करेगा? आसमान के 3-4 चक्कर लगाएगा और वापस अपने घोंसले में पहुंच जाएगा। टारगेट। और इंसान का दिमाग इससे कई गुना ज्यादा बेटर है, कई गुना ज्यादा बेहतर है इंसान का दिमाग इससे। लेकिन लक्ष्य जो लोग निर्धारित करके चलते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंचे ही पहुंचेंगे। टारगेट जिनका सेट रहेगा वो मंजिल पे पहुंचे ही पहुंचेंगे। टारगेट लेस डॉग होता है। सड़क पे सबसे ज्यादा मरा हुआ जीव कौन सा होता है? कुत्ता, क्योंकि उसका कोई टारगेट ही नहीं है। सड़क पार करने लगेगा, गाड़ी आती देखेगा, बीच में ही सलाह बदल जाएगी, वापस मुड़ेगा, मर जाएगा। ड्राइवर सोच रहा होगा गाड़ी वाला भाई पार कर रहा है, तो वो साइड में से निकालने की कोशिश कर, वापस आके कार के अंदर ही घुस जाएगा। टारगेट लेस डॉग। पर जिनका कोई गोल नहीं है, तो हमें जो है अपने गोल को सेट करना है। यदि हमें आगे जाना है तो गोल को सेट करना पड़ेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, आगे जाना है तो गोल को सेट करना पड़ेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, प्लान दिखाना पड़ेगा रोज। क्या करते हैं वो लोग? रोज प्लान दिखाते हैं। जो डायमंड है, मैं व्हाट्सएप की बात बताऊं आपको। व्हाट्सएप जो है 20-21 साल पहले एसटीडी पीसीओ चलाते थे, और साथ में जो है वो केबल के कनेक्शन किया करते थे। केबल नेटवर्क का काम था सर का। प्लान दिखाना शुरू किया, आरस्ट्रीम समझाना शुरू किया, लोगों के बीच में बात करनी शुरू की, और करते 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 5,000 आया, 10,000 आया, 20,000 महीने का आया, 50,000 महीने का आया, 1 लाख महीने का आया, 2 लाख महीने का आया, 3 लाख महीने का आया, 5 लाख महीने का आया। प्लान दिखाते गए। 7 लाख महीने का आया, प्लान दिखा। 10 लाख महीने का आया, 50 लाख रुपया महीने का आज कमा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं। मतलब आपको प्लान दिखाते रहना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, प्लान दिखाते रहना। लोगों ने आपको नहीं बख्शना। बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया होके चले गए, किसी को लोगों ने नहीं छोड़ा। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ने वाले हैं। तो आप अपना प्लान दिखाने वाला काम करें। और जो लोग आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर ये एक खास पॉइंट और होता है। मेरे सारे लीडर सुनिए पॉइंट ध्यान से। थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव। सकारात्मक सोच रखते हैं। सकारात्मक सोच, नेगेटिव नहीं होते। जो आदमी नेगेटिव हो गया वो इस इंडस्ट्री के लिए है ही नहीं, आउट हो जाएगा। अभी थोड़े बहुत दिन रुक जाए तो रुक जाए, 10, 20, 30 हजार कमा जाए, 50,000 कमा जाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बड़ी लेवल, बड़े मंजिल, बड़े मुकाम उसके लिए नहीं है। नेगेटिव सोच और पैर की मोच आगे नहीं जाने देगी। बी पॉजिटिव,
एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी सिचुएशन। इस इंडस्ट्री में हर परिस्थिति में जो अपने आप को सकारात्मक सोच कर रखेगा वो आगे जाएगा। जो आगे जाते हैं वो क्या करते हैं, बस सकारात्मक सोच रखते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, बड़े मजेदार हैं, लेकिन एक एक पॉइंट करोड़ों का है, एक एक पॉइंट करोड़ों का है, बेशकीमती है। क्या करते हैं, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, लर्निंग प्रोसेस के लिए एवर रेडी रहते हैं। देव गुरुजी, सिखाओ गुरुजी, जो भी मिले उसके ऊपर काम करना, मतलब नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर काम, स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर काम, अवेयरनेस पैदा करते हैं, एटीट्यूड को अपने को सेट रखते हैं, एटीट्यूड अपने को जो है सेट रखते हैं, लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, सीखने का जो है हमेशा उनका जो है नजरिया रहता है, स्किल्स के ऊपर और अवेयरनेस के ऊपर और ज्ञान की बढ़ोतरी के ऊपर जो है काम करते हैं। ये किताबें जो है पढ़ते रहते हैं बार बार। पढ़े लिखे होना अहमियत नहीं रखता, पढ़ते लिखते रहना अहमियत रखता है। बड़े लोग क्या है, बड़े लोग और बड़ा बनना चाहते हैं तो और बड़े लोगों का ज्ञान लेते हैं। जितना ज्यादा ज्ञान लेंगे उतने बड़े बनते जाएंगे, जितना कम ज्ञान लेंगे जितने संकुचित रहेंगे। आपके आसपास के एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप छोटे लोगों के बीच में रहोगे तो छोटे ही बनोगे, यदि आप बड़े लोगों के संपर्क में रहोगे तो बड़े आप बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो जाएंगे ही जाएंगे आप नंबर 1 100% जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस्ट फॉलोवर होते हैं। जो बोल दिया सीनियर ने उसको बट लेकिन किंतु परंतु ये वो ना, ये वो बट लेकिन किंतु परंतु करने वाला नहीं जाने वाला आगे। बेस्ट फॉलोवर। मेरे को 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, खूब लोगों को मैंने आते देखा है, खूब जाते देखा है। जो लोग आनाकानी करते हैं सीनियर की, बेस्ट सीनियर जो ग्रो कर रहा है उसकी बात को आनाकारी करेंगे, टांग अड़ाएंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फालतू की बातें करेंगे, वो इतना बारीक झरना है, थोड़े दिन में आउट हो जाएंगे। लेकिन जो बेस्ट फॉलोवर बनेंगे वो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, ग्रोथ करते जाएंगे, अपने आप को और अपनी टीम को भी आगे जो है बढ़ाते जाएंगे। तो बेस्ट फॉलोवर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीनियर ने बोल दिया आपके ये करना है, ये टारगेट अचीव करना है, ओके सर, और उसके लिए सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं, डायमंड क्लब बोल दिया ओके सर, बट लेकिन किंतु परंतु ये वो नहीं। जो बोल दिया सर माथे, जो आदमी तुम तेरे को बोल रहा है उसके बड़े तगड़े एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसकी बात को फॉलो करना है। और जो फॉलो करेंगे वो आगे जाएंगे, नहीं करेंगे उसके लिए मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा और जो है वो हर काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और एक्साइटेड रहते हैं, एवरी टाइम एक्साइटेड, हर समय एक्साइटेड रहते हैं। और कोई भी काम, अरे सर कमाल कर दूंगा, फटे चक दूंगा, धमाल कर दूंगा, ये एक्साइटमेंट में। मेरे हरियाणा में कहावत है, रोंदा जावे मरियावे की खबर ले आवे। मतलब लटका हुआ चेहरा, लटका हुआ मुंह लेके आप कहीं पर चले भी जाओगे, किसी के सामने बैठ भी जाओगे तो उसकी भी एक्साइटमेंट खत्म कर दोगे, उसकी भी एनर्जी आप डाउन कर दोगे। तो यदि आपको जो है बड़े मुकाम अचीव करने हैं तो एक्साइटेड एवरी टाइम आपको रहना पड़ेगा, एवरी टाइम आप मतलब सोच आपकी जो है सकारात्मक के साथ साथ एक्साइटमेंट भी आपके अंदर पूरी होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। चेहरे से आपके एक्साइटमेंट झलकनी चाहिए। कुछ लोगों को चार्ज करना पड़ता है बैठा बैठा के, अरे सर चार्ज करना मेरी टीम का लड़का है। चार्ज नहीं, खुद मोटिवेट होना सीखो, खुद चार्ज हो। खुद चार्ज होगे तब तो दुनिया को चार्ज करेगा। ये तेरे ऊपर डिपेंड करती है गेम सारी। दीपानरी कौन है? दीपांशी कुछ लिख रहे हैं, कभी हार नहीं मानते। लास्ट स्लाइड है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो लोग बड़े मुकाम पर जाते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। उनके नेचर में ही नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कुछ लोग और फिर बीच में ही थक जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं सर मेरे बस का नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। चाहे तो बाबा रेल में चाहे जेल में, टू बी वेरी फ्रैंक। जो आपने टारगेट बना लिया उसको पूरा करने के लिए फुल एनर्जी लगानी है, एडी से लेके चोटी तक का जोर लगाना है, लास्ट टाइम तक हार नहीं माननी। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, लास्ट टाइम तक आपने जो है अपने एफर्ट्स लगा के रखने। मेरे को मिलते हैं कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ी देर तो एक्साइटेड रहेंगे, बाद में उनके फ्यूज उड़ जाएंगे। नो, एक्साइटमेंट है तो नेवर गिव अप का भी आपके भीतर एक पुर्जा फिट करना पड़ेगा अपने को, हार नहीं माननी अपने को।
जो लोग हार मानते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, और जो लोग कामयाब होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि जो जीतते हैं वो कभी रुकते नहीं, और जो रुकते हैं वो कभी जीतते नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शिव खेड़ा बोलते हैं। यदि आपको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना है तो आप कभी भी गिव अप मत करें, आप कभी भी जो है हार ना माने, आप हमेशा तैयार रहें आगे बढ़ने के लिए। ये छोटे छोटे काम यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप बड़े मुकाम पर जाएंगे ही जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, आप 100% जो है कामयाब होंगे ही होंगे, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। बस आप इन चीजों के ऊपर काम कीजिएगा। सुनना अहमियत नहीं रखता, इंप्लीमेंट करना अहमियत रखता है। जो आपने सुना उसके ऊपर काम करेंगे तो फायदा है। वीनू मैडम को सुना, उन्होंने जो बातें बताई, काम करोगे तो फायदा है। हमने जो बोला आपको उसके ऊपर काम करोगे तो फायदा है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। जय आर। थैंक यू सर, थैंक यू गुलाटी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो सुपर मंडे जो का इंतजार रहता है ना सर, वही आपने आज बना दिया सर। जो गुड डॉट की ट्रेनिंग भी हमें दिलवाई स्पेशल आपने, और ये प्रोग्राम सर बहुत शानदार रहा। और ऐसे ही हर मंडे को इस टीम को आशीर्वाद दे रखें सर, इसी तरह से टिप्स आपके माध्यम से मिलते रहे, हमें इंतजार रहता है हर मंडे का।